रोली को जल्दी से काम खत्म करना था, सो फटाफट रसोई के काम निपटा रही थी। मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बना चुकी थी, बस अब रसोई की सफाई करने में लगी हुई थी। उसके बाद उसे तैयार भी होना था। आज उसे अजय के साथ मूवी देखने जाना था। अजय सुबह ही कह गया था, शाम को काम से फ्री हो जाना, आज हम मूवी देखने जाएंगे और साथ ही डिनर भी बाहर ही करेंगे। बस हम दोनों और किसी को साथ नहीं ले चलेंगे। इसलिए फटाफट रसोई से फ्री हो रही थी। मन में खुशी थी कि आज पति के साथ अकेली मूवी देखने जाऊंगी और डिनर भी बाहर ही करूंगी। लेकिन साथ ही साथ एक डर भी था, कहीं ऐसा न हो सासू माँ मना कर दें। वह कई बार पहले भी ऐसा कर चुकी थी और ये सब ननद रिया के वजह से होता था। कहने को तो ननद महज 26 वर्ष की थी, लेकिन बड़े बुजुर्गों जैसी बातें करती थी और भाई भाभी के लिए नए नए नियम निकाल कर लाती थी। ननद की और उसकी शादी में 1 माह का फ़र्क था। ननद की शादी पहले हुई थी और उसकी शादी बाद में। खुद तो सारे मज़े लेती थी ज़िंदगी के, लेकिन भाई भाभी के लिए नए नए नियम निकाल कर लाती थी। कितने अरमान थे शादी के बाद पति के साथ बाहर घूमने जाएगी। दोनों ने शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि शादी के बाद ऊटी जाकर आएंगे, पर ननद ने अड़ंगा लगा दिया। खुद तो शादी के बाद हनीमून पर मसूरी जाकर आ गई, लेकिन जब भाई भाभी की बात आई तो यह कहकर टांग अड़ा दी, ये तो आजकल के चोचले हैं, बस फिजूल खर्ची। वो तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे भेज दिया, वरना मैं तो कभी नहीं जाती। उसकी बात सुनकर मम्मी जी ने जाने से मना ही कर दिया। खैर, अभी काम से फ्री होकर बाहर आई ही थी कि इतने में ननद रिया अचानक बिन बादल बरसात की तरह घर आ गई। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। इसे भी अभी आना था। अब इसे पता चला कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो ये बेवजह अपनी टांग अड़ा देगी। इसे तो जैसे अच्छा ही नहीं लगता हमारा साथ में अकेले बाहर जाना। मम्मी जी 2 बातें मुझे ही सुनाएंगी, सुनाएंगी तो सुनाएंगी, साथ में मना ना कर दें जाने से। मन ही मन सोचती हुई रोली ने रिया को नमस्ते किया और उसके लिए पानी लेने रसोई में चली गई। अभी पानी लाकर रखा ही था कि रिया ने कहा, भाभी, मैंने सुना है कि मूवी देखने जा रही हो। मुझे तो बहुत दिन हो गए मूवी देखे हुए। आजकल की मूवी किसी काम की नहीं होती हैं, बेवजह की मार धाड़, घर फोड़ने के किस्से, इसके अलावा होता ही क्या है। वैसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? दीदी, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी देखने जाएंगे, इन्होंने ही टिकट बुक कराया है, रोली ने कहा और अंदर जाने लगी। अरे, ऐसे कैसे आपको पता नहीं? आपने भी तो कुछ सलाह दी ही होगी। और मम्मी बता रही थी कि उसके बाद आप डिनर भी बाहर ही करके आओगे। भाई, बाहर का खाना आजकल हेल्दी नहीं होता। हमारे पड़ोस में वो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बेटी बाहर खाना खाकर आई थी। 2 दिन तक पेट पकड़कर बिस्तर पर पड़ी रही। ये होटल वाले भी स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखते। रोली बिना कोई जवाब दिए अंदर जाने लगी तो रिया बोली, अरे भाभी, अपनी घर गृहस्थी संभालो। क्या रखा है इन सब चीज़ों में? सब घर के बजट बिगाड़ने के तरीके हैं। और कुछ नहीं दीदी, मैं इस विषय पर ज़रूर सोचूंगी, पर फ़िलहाल तो मुझे जाना है। अब तो इन्होंने कह दिया तो मैं मना नहीं कर सकती। आखिर पति की इच्छा सर्वोपरि होती है। रोली भी बात बनाते हुए बोली, बहू, पति को मनाना तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, उसका बहाना तो मत ही बना। और वैसे भी रिया सही तो कह रही है, बाहर का खाना शुद्ध नहीं होता और एक बहू को अपने घर गृहस्थी ही संभालनी चाहिए, ना कि घर के बजट को बिगाड़कर बाहर घूमने फिरने में बेवजह खर्च करना। लो, हो गई ये भी शुरू। हे भगवान, कहीं इनकार न कर दे, रोली मन ही मन सोचते हुए बोली। पर मम्मी जी, कुछ चीज़ें अपनी खुशी के लिए भी तो की जाती है, जैसे
दीदी को बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है, लेकिन ससुराल वालों के कहने पर हनीमून तक जाकर आ गई। जीजा जी को वीकेंड पर बाहर घूमना फिरना पसंद है। जीजी उनका मन रखने के लिए उनके साथ जाती हैं, बाहर का खाना भी खाकर आती हैं। आखिर जीजा जी की खुशी के लिए इन्होंने वो सब काम किया ही ना, तो ये सब मैं कर रही हूँ तो क्या हर्ज है। भाभी, कहाँ आप मेरी बराबरी कर रही हो? जो मेरे ससुराल में होता है ज़रूरी तो नहीं कि वो आप भी करो। अरे एक आदर्श बहू वह होती है जो। रिया को बोलते ही रोली उसकी बात काटते हुए बोली, दीदी मुझे आदर्श बहू बनने का शौक़ नहीं। और दीदी, जो आपके ससुराल में होता है ज़रूरी तो नहीं कि हमारे घर में भी वो ही हो। जिस तरह जो आपको पसंद नहीं है ज़रूरी तो नहीं कि वो मुझे भी नापसंद हो। मुझे तो बाहर जाकर मूवीज़ देखना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें पसंद हैं और इतनी मुझ में भी समझ है कि मैं ये सब अपने घर के बजट में करूं। पर भाभी, ये सब तो एक उम्र तक ही अच्छा लगता है। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आपकी प्राथमिकता पहले घर है। माफ़ करना दीदी, मेरी उम्र भी 26 साल ही है। आपकी और मेरी उम्र में फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि आप उम्र से पहले बूढ़ी हो चुकी हैं और मुझे अभी बूढ़े होने का शौक़ नहीं। मुझे मूवीज़ इतनी पसंद है कि मैं 60-70 की भी हो जाऊंगी तो भी मूवी देखने ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए उम्र एक नंबर है और कुछ नहीं। ननद भाभी में बढ़ती बहस को देखकर सासू माँ बीच में ही बोली, बहू बस कर, तुझे जाना नहीं है क्या? जाकर तैयार हो। और रिया, ये दोनों मूवी देखने ही तो जा रहे हैं, क्यों बेवजह बहस कर रही है? सासू माँ के कहते ही रोली तैयार होने चली गई। पीछे से रिया बोली, क्या मम्मी, आप भाभी को रोक नहीं सकती थी? उल्टा मुझे ही उनके सामने कह रही हो। बेटा, बहस को बढ़ावा क्यों दे रही है? आज वो आमने सामने हो रही थी, कल को सवाल जवाब करेगी। तू तो ससुराल चली जाएगी, बेवजह मेरे घर की शांति भंग हो जाएगी। बेहतर ये है कि हमारे घर में शांति रहने दे। आखिर सासू माँ के समझाने पर रिया चुप हो गई। मैं खुश थी कि अंततः सासू माँ ने सही समय पर बातों को संभाल लिया और मैं नए उत्साह के साथ तैयार होने लगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।